लोग मेरे बारे में कहते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आपका हूं, आपका था और आपका रहूंगा। डॉक्टर माजिद हुसैन ऐसे शख्स हैं जो चाहते हैं कि खेमे में बटी दुनिया एक हो जाए। वो कहते हैं कि उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, विचारधारा है तो सिर्फ एक इंसानियत। वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, उस तरक्की में सबसे बड़ा योगदान हमारी कौम का हो। वो ऐसे शख्स हैं जो हिचकिचाते नहीं ये कहने में कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डॉक्टर माजिद हुसैन ऐसे शख्स हैं जो रुकना नहीं चाहते, चलते रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरह से अपने लोगों के, अपनी कौम के काम आया जा सकते। वो अपनी आना को कभी इतना बड़ा नहीं होने देते कि किसी के दर पर भी उनको जाने से रोका जा सके, जिससे उनकी कौम की सहायता हो सके, उनकी कौम का काम हो सके। डॉक्टर माजिद हुसैन कहते हैं कि उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक विचारधारा को स्वीकार किया है, वो है इंसानियत। और वो पेशे से डॉक्टर, जिसमें उन्होंने कसम खाई होती है कि वो सभी व्यक्तियों का इलाज करेंगे, वो किसी भी बिना भेदभाव के। उस कसम को वो इस तरह अपने भीतर आत्मसात करते हैं कि वो कोरोना जैसे दौर में भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सफर करते रहे और लोगों की खिदमत करते रहे। और इस खिदमत से वो कहते हैं कि उनको बहुत सुकून। डॉक्टर माजिद हुसैन ने अपनी जिंदगी का एक नया दौर शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर हमें अपनी कौम के लिए काम करना है तो इंडियन इस्लामिक कल्चर से हम दूर कैसे रह सकते हैं। हमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो हमें अपने दायरे को बढ़ाना होगा। इसी मुहिम में वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं अपने पैनल से, और वो चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट चुन करके आए, जिससे वो हिंदुस्तान में इंडियन इस्लामिक कल्चर के माध्यम से एक स्वास्थ्य सुविधा खड़ी करने के प्रयास करेंगे जो पूरी दुनिया में नाम करेगी। हमने आपसे शुरुआत में बताया था कि इंडियन इस्लामिक कल्चर जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को विदेशों में रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी बात को कहते हुए कहते हैं कि इंडियन इस्लामिक कल्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि यहाँ दिल्ली में बैठकर जब हम फलस्तीन पर बात करें तो पूरी दुनिया सुने ही नहीं, उस बात को अमल भी करे, उस बात को स्वीकार कर सके। हमें इंडियन इस्लामिक कल्चर को इतनी मजबूती देनी होगी और उस मजबूती को लाने के लिए हम तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लोग आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर माजिद हुसैन बीजेपी और इसके साथ जुड़े हुए उनके साथ कार्य करते हैं। तो उस पर वो साफ तौर से कहते हैं कि सत्ता किसी की भी हो, हमें अपने लोगों के हक के लिए बात करनी होगी। हम इस इंतजार में नहीं बैठ सकते कि आज उनकी सत्ता है वो परिवर्तित होगी तो हम बात करेंगे। यदि हम इस इंतजार में बैठे तो हमारी कौम पीछे हो जाएगी, यह हम मुनासिब नहीं समझते और इसलिए वो बात करना स्वीकार करते हैं। वो एग्जाम्पल देकर के कहते हैं कि आप गांधी को तो जानते हैं। गांधी पूरे देश में, पूरे विदेश दुनिया में कहते रहे कि अंग्रेजों ने भारत में रेल का जो जंजाल बिछाया है उसने देश को खोखला कर दिया है। लेकिन सच ये भी है कि उसी रेल के माध्यम से, उसी रेल की जंजाल के माध्यम से वो पूरे देश में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और पूरे देश को अपने साथ ला करके खड़ा कर देते हैं। तो क्या आप गांधी से बड़े हो गए हैं जो अपनी सत्ता में बैठे लोगों से बात नहीं करेंगे? वो अपनी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हम गांधी और अंबेडकर से बड़ी शख्सियत अभी नहीं है। क्या हम उस महात्मा से बड़े हैं? वो महात्मा जब अंग्रेजों से बात कर सकते थे, अपने लोगों के लिए अपने हक की बात कर सकते थे। अंबेडकर हो या गांधी, वो दोनों लोग समझते थे इस बात को कि अंग्रेजों से अपने लोगों को आजाद कराना है, उनके हकों की बात रखनी है तो हमें उनसे बात करनी होगी। बातों का सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए, बातें बैठ करके होनी चाहिए एक टेबल पर, जिससे समस्याओं का समाधान हो सके। सिर्फ मुंह फुला करके अलग बैठ जाने से आपको किनारे कर दिया जाएगा, आपकी बातों को रखा ही नहीं जाएगा। इसलिए हमारे मुल्क को, हमारी कौम को सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कि सत्ता किसी की भी हो। एक एग्जाम्पल वो और देते हैं कि देश कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। हमारे लोग कल भी थी, आज हम भी और हमारी नस्लें कल भी होंगी। लेकिन ये सत्ता पे बैठे वाले लोग आज हैं, कल नहीं होंगे, ये बदलते रहेंगे। तो इस दौर में भी हमें सत्ता से बात करनी होगी, अपने हकों को रखना होगा और उस किरदार को निभाते हुए मुझे खुशी हो रही है और मैं कोशिश करूंगा अपने लोगों की बात रख सकूं और सत्ता से उनके हकों को दिला सकूं। डॉक्टर माजिद हुसैन कहते हैं कि मैं इस्लाम को मानता हूं और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि आप जिस मुल्क में पैदा हो, आपका जो मुल्क है, आप उससे वफादार रहें। तो मुझे कोई परहेज नहीं है कहने में कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और मेरा ख्वाब है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, विश्व में सबसे बड़ा स्थान अपना बनाए। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी जो कौम है इसमें उसका सबसे बड़ा योगदान हो। इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम खतरे में नहीं है, वो जो गलत लोग हैं उनकी करतूतें खतरे में हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश अलग अलग मुद्दों में बटा रहे। वो चाहते हैं कि इन मुद्दों से हटकर के बात होनी चाहिए। जो शिक्षित वर्ग है उसको आगे आना चाहिए और जो शिक्षित नहीं हो पाए उनको शिक्षा देनी चाहिए। हमें एक अच्छा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जब एक शख्स आगे बढ़ता है तो उसकी कौम आगे बढ़ती है, उसकी कौम आगे बढ़ती है तो उसका देश आगे बढ़ता है और दुनिया में उसका नाम होता है। डॉक्टर माजिद साहब का कहना है कि एकदम से कुछ नहीं होता, जर्रे जर्रे से समंदर बढ़ता है। और उनको खुशी होती है कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
बेंगलोर और अलग अलग राज्यों में जाकर के अपनी खिदमत करते हैं और अफ्रीका जैसे देशों में भी जाकर के वो काम करते हैं। कहते हैं कि उनको खुशी होती है कि बोकारो जैसी जगह पर उन्होंने 600 बेडों का अस्पताल बनाया है जो अस्पताल कैंसर के मरीजों का इलाज करता है। उनको खुशी होती है कि वहाँ पर लोग आते हैं, उनका इलाज होता है उस स्थान पर जहाँ पर इस तरह के अस्पताल नहीं है। वो इस खिदमत को जारी रखेंगे और आगे इसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इंडियन इस्लामिक कल्चर से चुने जाते हैं प्रेसिडेंट, तो उनका ख्वाब है कि हिंदुस्तान में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए और उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जो काफी बेहतर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना इंडियन इस्लामिक कल्चर में जो चुनाव हो रहा है प्रेसिडेंट का, उसके एक पैनल में जो लड़ रहे हैं डॉक्टर माजिद हुसैन के बारे में। आप इस वीडियो पर क्या अपनी राय रखते हैं और इन जो प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है कि किन लोगों को चुनकर के आना चाहिए और किस तरह के कार्य करने चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।